हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेल से रिलेटेड। यानी अगर आप बायोलॉजी अगर आप पढ़ते हो साइंस में, तो अगर आप लिविंग बीइंग के बारे में अगर आप पढ़ना चाहो तो आपको स्टार्ट जो है सेल से करना होगा। सेल के बारे में आपने छोटी क्लास में बहुत सारी नॉलेज ली होगी। व्हाट इज़ सेल, सेल की डेफिनेशन भी आपको याद होगी कि स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल कोई भी अगर लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो उसकी सबसे छोटी इकाई या छोटी यूनिट को हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अगर बात आती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एनिमल्स, प्लांट, सब बैक्टीरिया, जितने भी टाइप के बैक्टीरियाज हैं सब किस में आ जाते हैं, आपके लिविंग बीइंग में आ जाते हैं। तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं हमारी अर्थ पे इस दुनिया में, तो वो सभी किससे बनाए गए हैं, सेल से बने हुए हैं। ओके, तो ये याद रखना है। सेल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्योंकि हम सब किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए हैं। अब बात आती है कि सेल की स्टडी को क्या कहते हैं। यानी सेल, अगर आप सेल की स्टडी करते हो, जैसे कि आपने अलग अलग डॉक्टर्स देखे होंगे, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होता है। ओके, तो अलग अलग टाइप के डॉक्टर्स होते हैं। कोई कैंसर का स्पेशलिस्ट होता है, कोई हार्ट का स्पेशलिस्ट होता है। तो आप उन हर डॉक्टर को तो आप डॉक्टर नहीं कहते हो ना। आपका अगर आपको हार्ट के डॉक्टर से मिलना है तो आप कार्डियोलॉजिस्ट से आपको मिलना है, आप ऐसे बोलते हो। ओके, तो उसी तरीके से जब हम सेल की स्टडी करते हैं तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। ये जो नोट्स गिवन है आपको, ये बहुत ही मतलब ये सारी एनसीईआरटी का एक तरीके से मैं कहूँ पूरा निचोड़ है। यानी कि यहाँ पर एक भी क्वेश्चन जो है, एक भी इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं छूटेगा। यहाँ पर सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर कवर हैं जो कि सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपको हर एग्जाम में पूछा जाता है। अदरवाइज सी टेट हो या कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सेल की स्टडी को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। अब बात आती है फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहा जाता है। देखिए, इस तरीके से मैंने इसे बनाया है कि आप यहाँ पर एक बार सुनकर इसे नोट डाउन कर सकते हैं और इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर साइटोलॉजी जो है, फादर ऑफ साइटोलॉजी हम किसे कहते हैं, रॉबर्ट हुक को कहते हैं। तो ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, क्योंकि ये साइंटिस्ट हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्योंकि ये साइंटिस्ट जो है रॉबर्ट हुक, इन्होंने सिर्फ एक चीज़ की डिस्कवरी नहीं की है, इन्होंने बहुत सारी चीज़ों की डिस्कवरी की है, बहुत सारी चीज़ें हमें बताई हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टडी ऑफ सेल, या इन्हें फादर ऑफ क्या कहा जाता है, फादर ऑफ साइटोलॉजी इन्हें कहा जाता है। किसे, रॉबर्ट हुक को कहा जाता है। और इनकी एक इम्पॉर्टेंट किताब है जो इन्होंने लिखी थी, वो है माइक्रोग्राफिया। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं मैंने इस तरीके से बना दिया है कि सब साइटोलॉजी से रिलेटेड है। अब देखिए, ये जो टर्म है साइटोलॉजी, साइटोलॉजी टर्म देने वाले पर्सन कौन थे, तो वो हर्टविग थे। तो इनका भी नाम याद रख सकते हैं हम। ओके, अब नेक्स्ट जो है साइटोजेनेटिक्स, ये एक अलग टर्म हो गया, बट साइटो से ही रिलेटेड है, सेल से ही रिलेटेड है, मगर यहाँ पर जेनेटिक्स यानी जीन्स की बात हो रही है। जो जीन्स होती है, जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है, उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो नाम याद रख सकते हैं। इस टर्म को किसने बताया था, H.J. मोलर ने। ओके, साइटो का मतलब होता है सेल और जेनेटिक्स का मतलब होता है जीन। अब देखिए, हम यहाँ पर जो स्टडी कर रहे हैं, जो टॉपिक है हमारा, वो है सेल से रिलेटेड। तो हमारे सेल जो है, मैं भी सेल की आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी, वो फोटो में आप देख सकते हो कि सेल कैसा दिखता है। क्योंकि हमारा जो सेल होता है, हम तो एक मिनट में हमारे कितने सेल्स जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं। ठीक है, अगर सपोज टीचर ने आपको एक थप्पड़ दिया, या फिर अगर आप कोई पेन या पेंसिल से अपने हाथ पर रब करते हो, तो कितने सारे सेल्स आपके डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। मगर डोंट वरी, उससे कई ज़्यादा सेल्स हमारे बॉडी में क्रिएट भी होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सेल्स जो है, मेनली हमारा सेल्स जो है वो इतने पार्ट में डिवाइड है, 3 पार्ट में डिवाइड है। यहाँ पर मैंने मेंशन किया है। बेसिकली 3 चीज़ हैं उसमें। एक होता है इंपॉर्टेंट, सेल मेम्ब्रेन होता है, ऊपरी कवर जो होगा हमारे सेल में। और सेल मेम्ब्रेन के अंदर आ जाएगा साइटोप्लाज्म। जैसे कि आपने छोटी क्लासेस में बनाया होगा, सेल का बनाते थे, फिर आप ऐसे डॉट 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 देते थे। दिस डॉट डॉट एक्चुअली ये फ्लूइड होता था, वाटर होता था, जेली टाइप भी आप इसे कह सकते हो। तो इस तरीके से आप डॉट डॉट करके साइटोप्लाज्म को शो करते थे। मैं सिर्फ याद दिला रही हूँ छोटी क्लास, ताकि आपको याद आ जाए कि हाँ, हमने ऐसा कुछ किया था। और सेंटर में हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता था, उसके अंदर डीएनए आरएनए हम ड्रॉ करते थे। सेंटर में क्या होता है, हमारा न्यूक्लियस। तो ये 3 मेन चीज़ इंपॉर्टेंट होती हैं सेल्स के लिए। पहला क्या मैंने बताया, सेल मेम्ब्रेन,
दूसरा होता है न्यूक्लियस और तीसरा होता है साइटोप्लाज्म। ओके, तो पहले हम ना डायरेक्ट हम टॉपिक पे नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत है एक्चुअली, काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये। तो यहाँ पर पहले हम थोड़ी सी थियोरी देख लेंगे क्योंकि थियोरी से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और कोई भी चीज़ अगर समझनी है तो पहले हमें थियोरी समझ लेना चाहिए, तो हमें ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। अब देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? फादर ऑफ साइटोलॉजी तो मैंने आपको बताया रॉबर्ट हुक को कहा जाता है, बट मॉडर्न की अगर बात आ जाए, अगर आपके पेपर में मॉडर्न टर्म नज़र आए आपको, कौन सा मॉडर्न टर्म, तो याद रखना है कौन है वो, स्वेंसन, उनका नाम है स्वेंसन, और इनकी जो बुक थी वो बुक का नाम था सेल बुक, बहुत ही इजी बुक है। एंड फादर ऑफ इंडिया साइटोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी किसे कहा जाता है? ऑफ कोर्स इंडियन साइटोलॉजी है, यानी ये जो साइंटिस्ट होंगे हमारे इंडिया के थे, जिनका नाम था AK शर्मा। अब नेक्स्ट बात होती है सेल थियरी, डिस्कवरी ऑफ सेल थियरी। हम यहाँ पर सेल पढ़ने वाले हैं, तो सेल में हम सेल के स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल प्रेजेंट है। आई नो कि हम सोच भी नहीं सकते हैं, सेल जो होती है एक बेसिक यूनिट, एक ऐसा छोटा सा पार्ट, पार्ट भी नहीं मैं कहूँगी क्योंकि पार्ट भी इसके लिए बहुत बड़ा वर्ड हो जाएगा, एक वो कह सकते हैं कि एक ऐसा पार्टिकल या एक ऐसी चीज़ होती है सेल हमारे बॉडी में, यूनिट, जो कि पूरा, अगर बहुत सारे आप सेल, जब ग्रुप ऑफ सेल लेते हो तो वो टिश्यू बनता है, और जब ग्रुप ऑफ टिश्यू गैदर्ड होती हैं तो एक ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन कोई भी ऑर्गन हो सकता है, हमारी उससे क्रिएट हो सकते हैं, हमारे कान हो सकते हैं, नोज हो सकते हैं, या फिर हमारे इंटरनल ऑर्गन, हार्ट, किडनी वगैरह वगैरह। ओके, तो सेल्स की जो पहले तो डिस्कवरी हुई थी, ओके, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी। मैंने ये कहा फर्स्ट पॉइंट में, फादर ऑफ साइटोलॉजी रॉबर्ट हुक को कहा गया है। सेकेंड चीज़ जो है, रॉबर्ट हुक ने ही डिस्कवरी ऑफ सेल की थी। सेल को सबसे पहले किसने बताया था? हम नहीं जानते थे, हम जी रहे थे, हम एक दूसरों को देख रहे थे कि हाँ ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मैं भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हूँ, बट किसी को ये आइडिया नहीं था कि हम बने कैसे हैं। एक्चुअली में कोई भी लिविंग थिंग किससे बना हुआ है? सेल से बना हुआ है। ये बात हमें किन्होंने कौन से साइंटिस्ट ने बताई? रॉबर्ट हुक ने। एक्चुअली में लिविंग सेल की डिस्कवरी इन्होंने नहीं की थी, ये भी याद रखनी है आपको बात। इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने सबसे पहले डेड सेल देखा था। कहाँ देखा था डेड सेल? कॉर्क में देखा था। कॉर्क क्या होता है? जैसे कि पुराने ज़माने में देखो, एक कांच की बोतल होती है और उसे ढकने के लिए हम एक लकड़ी का, वुड का जो ढक्कन फिट करते हैं उसके अंदर, दैट इज़ कॉल्ड अ कॉर्क। ओके, कॉर्क में उन्होंने जब देखा ओपन करके, तो वहाँ पर उन्होंने डेड सेल देखा, और वहीं से डिस्कवरी हो जाती है सेल की। ओके, और जब उन्होंने कॉर्क को देखा माइक्रोस्कोप पे, वो टाइम पर वैसा माइक्रोस्कोप नहीं था, खुद से माइक्रोस्कोप जो साइंटिस्ट थे बनाया करते थे, तो उन्होंने देखा तो कुछ इस तरीके से उन्हें उस कॉर्क में सेल दिखाई दिए। इस तरीके से कुछ एम्प्टी, ये जो गोल सा पोर्शन है, इसे इन्होंने रूम नाम दिया, रूम यानी कि एम्प्टी स्पेस, और उस तरीके से एक सेला करके नाम आया, जिसे आगे चलकर हमने उसे क्या नाम दे दिया? सेल। क्योंकि सेल की डिस्कवरी हुई तो सेल का नाम भी दिया गया, सेल के बारे में हमें पता लगा कि सेल एक्चुअली में होता क्या है। ये सारी चीज़ बताने वाले कौन थे? रॉबर्ट हुक थे। ओके, और सेल जो है एक लैटिन वर्ड्स है। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है, बात यहाँ पर ये आ जाएगी कि अगर इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की थी, क्योंकि डेड सेल इन्होंने देखा था, किसने? रॉबर्ट हुक ने। तो लिविंग सेल जो हैं, हमारे लिविंग सेल्स जो हैं, उसकी डिस्कवरी कौन से साइंटिस्ट ने की थी? तो लिविंग सेल की डिस्कवरी जो थी, एविन लेवेनहॉक ने की थी, जो कि हॉलैंड के रहने वाले थे। पहली बार इन्होंने लिविंग सेल देखा। अब लिविंग सेल में भी आप ये सोचोगे कि लिविंग सेल तो ठीक है, इन्होंने लिविंग सेल देखा, बट लिविंग में तो बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एनिमल्स आ जाते हैं, प्लांट्स आ जाता है, बैक्टीरिया आ जाता है। तो इन्होंने बैक्टीरिया सेल में सबसे पहले लिविंग सेल को देखा और स्टडी की। किसने? एवी लेवेनहॉक ने। ओके, और भी है, और भी बहुत सारी इन्फो है जो एवी लेवेनहॉक ने की, वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए नेक्स्ट जो है, एविन लेवेनहॉक की यहाँ पर बात हो रही है। इन्होंने ही सबसे पहले स्पर्म और आरबीसी और प्रोटोजवा, ये सारे जो हमारे सेल्स में इन्होंने
स्टडी की थी। किसने? एविन लिविनहॉक ने। इन्होंने ही सबसे पहले ये सेल को देखा। और ये सारे सेल कैसे होते हैं? लिविंग सेल्स हैं, है ना। आरबीसीज हमारे रेड ब्लड में है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, पढ़ा ही होगा। और अगर नहीं पढ़ा है तो अभी आगे हम पढ़ेंगे इसे। एविन लिविनहॉक ने जो बुक थी इनकी इनकी जो इम्पोर्टेंट किताब थी, वो आप उनका नाम याद रख सकते हैं, सीक्रेट ऑफ नेचर। अब नेक्स्ट बात आती है डिस्कवरी सेल की। वहाँ हमने देखी, ये वो रॉबर्ट हुक ने की। अब सेल थियरी दी किसने? डिस्कवर करने वाला कोई और होता है। सेल थियरी यहाँ पर वो था, डिस्कवरी ऑफ सेल था, सिर्फ सेल डिस्कवर किया गया था, थियरी नहीं बताई गई थी। थियरी उन्होंने नहीं बताई। रिमेंबर यहाँ पर जो 2-3 टर्म्स हैं बहुत अच्छे से याद रखना है कि डिस्कवर कोई और करता है, थियरी कोई और देता है, इन्वेंट कोई और करता है। तो याद रखना है आपको, सेल जो है, सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। और लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की? एवी लिविनहॉक ने की। अब हम बात करेंगे सेल थियरी। सेल थियरी यानी पूरा उसके बारे में डिस्क्रिप्शन देना हमें। आइडिया देने वाले कौन थे? देखिए यहाँ पर नोट्स में मेंशन है, आइडिया देने वाले कौन थे? R.H. ड्रॉचेट। ठीक है, फर्स्ट टाइम इन्होंने आइडिया दिया सिर्फ, ओके। बट जो मेन जो 2 पर्सन हैं, जो 2 पर्सन हैं, एक है MJ स्वेडन एंड दूसरे जो हैं स्वैन, ये 2 पर्सन इन्होंने मिलकर सेल थियरी दी, ओके। गिवन इन्होंने ही दिया 1839 में। और स्वैन जो हैं ये एक ब्रिटिशर्स थे और इन्होंने ही हमें बताया। अभी हम छोटी क्लास में थे तो हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जब हम पढ़ते हैं, तो एनिमल सेल्स जब हम यूकैरियोटिक में पढ़ते हैं तो टीचर हमें बताती है कि एनिमल सेल्स में सेल वॉल एब्सेंट होता है, ओके। बट ये बताने वाला कौन था? स्वैन थे। स्वैन ने ही हमें पहली बार बताया कि एनिमल सेल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल एब्सेंट होते हैं, बाकी प्लांट सेल्स और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं, ओके। और अगर मैं R.H. ड्रॉचर से अगर इनकी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताऊं, तो जो टीचर कभी भी सेल पढ़ाते वक्त आपको ये हमेशा बताती है कि सेल पहले सेल होता है, सेल आया, फिर ग्रुप ऑफ सेल मिले, तो ग्रुप ऑफ सेल से टिश्यू बना, फिर ग्रुप ऑफ टिश्यू आए तो एक ऑर्गन, फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम से एक ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ, जैसे कि हम बन गए, ओके। हमारे सारे ऑर्गेनिज्म सिस्टम से मिलकर, ओके। तो ये बताने वाले थे कौन? तो वो थे R.H. ड्रॉच, ओके। तो ये याद रखना है। अब नेक्स्ट एक और साइंटिस्ट के बारे में हम जान लेते हैं। ज़्यादा हिस्ट्री इनके बारे में नहीं जाननी है, सिर्फ इन्होंने एक टर्म दिया था जो कि टर्म कभी कई दफ़ा पूछ लिया जाता है पेपर में, वो था ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। अब देखिए यहाँ पर ओमिनिस का मतलब क्या होता है? प्री। ओमिनिस्ट का मतलब होता है पहले से, जो पहले से एग्जिस्ट है। सेल से सेल, ठीक है, सेल से सेल, यानी जो हमारे सेल्स होते हैं, जो न्यू सेल्स आते हैं, वो कहाँ से आते हैं? वो पहले वाले सेल से ही आते हैं, ठीक है। पहले एक सेल हुआ होगा, फिर आपस में डिवीजन हुआ होगा उनका, और 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ऐसे सेल्स हमारे बने होंगे। तो ये वर्ड याद रखना है, ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। किसने दिया था ये टर्म? तो आपको बताना है, रूडोल्फ विर्चो ने बताया था, ओके। यहाँ पर मैंने दिया भी है स्टेटमेंट के ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ओके। लुइस पास्चर ने इस चीज़ को प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट भी किया था, क्योंकि कहते हैं ना कि साइंस को प्रूफ की ज़रूरत होती है, साइंस जो है हर चीज़ के लिए प्रूफ मांगती है। तो लुइस पास्चर ने का ये एक एक्सपेरिमेंट याद रखना है, स्वैन नेक एक्सपेरिमेंट, ओके। तो ये एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बस ये एक्सपेरिमेंट याद रखिए आप। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर मैं आज जो है सिर्फ थियरी वाले क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर में पूछे गए हैं, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से हम सेल्स के एक एक ऑर्गेनल्स की स्टडी करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, न्यूक्लियस क्या है,